आइए आज हम खोलेंगे उत्पत्ति का 34 अध्याय। सभी लोग अपना ध्यान बाइबल की ओर दें और अपने अपने बाइबल में ध्यान दें। दूसरे के कुएं का पानी मत पीजिए। अपने कुएं का पानी पीजिए। उत्पत्ति 34। और लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हित्ती हमोर के पुत्र शेकेम ने उसे देखा और उसने उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया और उसको भ्रष्ट कर डाला। तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस कन्या से प्रेम की बातें की और उससे प्रेम करने लगा। बस इतना ही पढ़ेंगे। इस वक्त हम लोग अगली मीटिंग से याकूब, उसके परिवार, उसकी जीवनी के ऊपर हम लोग बाइबल की स्टडी कर रहे हैं, ताकि याकूब की जिंदगी में से हम ऐसी चीज़ों को प्राप्त करें जिनसे हमारा जीवन सही हो जाए, हमारे जीवन में जो रुकावटें हैं वो दूर हो, ताकि गुप्त उन राजों को हम जान सकें। याकूब के जीवन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है, प्रभु हमें कहां पे गाइड करना चाहता है, प्रभु कौन सी चीज के लिए बोल रहा है कि इसको तुम छोड़ो, प्रभु कौन सी जगहों के लिए बोल रहा है कि उस जगह को छोड़ो। हम वो गाइडेंस को, हम उस अगुवाई को पाने के लिए आए हैं। हालेलुया। तो इसके लिए अगर आप ध्यान देंगे मेरे भाइयों बहनों, तो मैं आपको विश्वास के साथ और दावे के साथ बोलता हूं कि आप अपने जीवन में बहुत स्ट्रांग बनेंगे। हालेलुया। उन शिक्षाओं को जब आप अपने जीवन में ले लेंगे तो आप इस दुनिया में यीशु मसीह के न सिर्फ गवाह बनेंगे, लेकिन एक सफल व्यक्ति ठहरेंगे। क्या बनेंगे आप? याकूब एक जाना माना चरित्र है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि वो एंड के वक्त पे था और अपने परिवार के सब सदस्यों को, बेटों को उसने बुलाया ताकि वो सबको आशीष करे। ये प्रथा थी उसकी, फैमिली, अपने परिवार को। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रभु ने हमें अगर एक परिवार दिया है तो उसका एक मकसद है। हालेलुया। आपको पत्नी दी है, आपको बेटे बेटियां दी है, माँ बाप दिया है, योजना है। हालेलुया। परिवार एक ऐसा स्थान है जहां पे हम अपने जीवन में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। ये जगह है खास, क्योंकि परिवार एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी गलतियाँ और आपके गुनाह ढके रहते हैं। ढके रहते हैं ना। हालेलुया। और ढके रहने की वजह से आपको मौका मिलता है कि आप उसमें इंप्रूवमेंट करें, डेवलपमेंट करें उसके अंदर। आप अगर अकेले रहते होते, सबके सामने आपके काम जाहिर हो जाएं, शर्मिंदगी होती है। लेकिन प्रभु ने परिवार उसके लिए दिया है ताकि हम शर्मिंदगी महसूस न करें। माँ बाप हमको ढांपते हैं, भाई बहन क्या करते हैं? वो ढांपते और फिर मौका देते हैं, भाई ऐसा मत करना, फिर हाँ बहन ऐसा मत करना। माँ बाप बोलते हैं बेटा ये गलती फिर मत करना, हाँ।
और बेटे को मालूम रहता है कि मेरा बाप जो है वो ये मेरी बात बाहर नहीं बताएगा, मेरी माँ जो है ये बातें बाहर नहीं बताएगा। तो फैमिली हमारे लिए एक सिक्योर्ड जगह है जहां पे हम सुरक्षा को पाते हैं। हालेलुया। बचपन के वक्त में, जवानी के वक्त में मौके मिलते हैं हमको कि हम ग्रो, हम बातें सीखें। हालेलुया। क्या हो? सीखें। आप देखो, आपके जीवन में कई बातें आपने परिवार के अंदर सीखी हैं। हालेलुया। और आपके परिवार की बातें बाहर नहीं आती हैं। अगर हमारे परिवार की बातें बाहर आएं तो हमें से कई लोगों को शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कई फैमिली मैटर्स ऐसे हैं, किसी के भी हो, मेरे हो या किसी को भी। आप ये मत समझना मैं आपके लिए बोल रहा हूं, मेरे लिए भी है। हर एक फैमिली के अंदर सीक्रेट्स होते हैं, हर एक फैमिली में मैटर्स होते हैं, हर एक फैमिली में गुप्त बातें होती हैं, गुप्त चीजें होती हैं जिनको ढांपा जाता है। और प्रभु ने ये अलाउ किया है कि आप ढांपो एक दूसरे को, ताकि हम बदलें, हम सुधरें, समझदार बनते जाएं, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने परिवार को हम अपने परिवार के लिए एक आशीष का कारण बने। हालेलुया। लेकिन दुख की बात है कि हम में से कई लोग अपने परिवारों को वैल्यू नहीं देते। कई बार हम अपनी पत्नी को वो वैल्यू नहीं देते जो हमको उसकी वैल्यू देनी चाहिए। कई बार हम अपने बच्चों को वो वैल्यू नहीं देते जो हमें उन बच्चों को देनी चाहिए। कहां पे फैमिली खराब होती है? जहां पे फैमिली में फेलोशिप नहीं होती, सहभागिता नहीं होती, जहां पे एक पिताजी जो है वो अपने बच्चों के साथ बैठता ही नहीं है, जहां पे एक मां अपनी बेटी के साथ सही तरीके से उसको टाइम देती नहीं है कि आप बेटी मेरे साथ बैठो, हम आपस में एक हेल्दी टॉक करें। क्या करें? हेल्दी टॉक, हिंदी में तंदुरुस्त बातें करें। जो भी मुझे हिंदी आएगी मैं वैसे ही बोलूंगा। हाँ, सही बैठ के बातचीत करें बेटी। अच्छा वे तो सही मूसा, अच्छा तो 5 मिनट ॻाल्हायूं मस्त नमूने। हाँ सनी वे तो सही मूसा थोड़ी देर, शबनम वे तो सही, अच तो थोड़ी देर वेहूं तो सही पाण में। ये माहौल खो गया है, खो गया है कभी का, मेरे वक्त से ही खोया हुआ है। ठीक है, पहले तो 11-11 बच्चे, 10-10 बच्चे हुआ करते थे तो लोग नहीं बैठते थे, लेकिन अभी तो हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम में से कई जो भाई हैं रिलैक्सली बैठ के अपनी पत्नी से बात करें नहीं है, और ये हमारे परिवार की बर्बादी का कारण। मैं रात को आके अच्छी तरह से पूछे कि डार्लिंग आज बताओ क्या क्या हुआ, जरा बताओ तो सही, ये बेटी क्या बोल रही थी, बेटा क्या बोल रहा था, किसका किसका फोन आया, जरा बताओ तो। टाइम नहीं है उनको। हालेलुया। वो ऐसे चक्कर में शैतान ने उनको डाला है कि घर की जो फेलोशिप है ना वो खत्म हो, सहभागिता न हो। और जब सहभागिता किसी परिवार में नहीं है ना, उसको बर्बाद करने में शैतान को कोई भी टाइम नहीं लगता है। हालेलुया। बाप को एक जगह बिजी कर दिया है, मां को, और बच्चे अपनी जगह पे बिजी हो गए। और बच्चे जहां पे बिजी हो गए वहां पे और कुछ नहीं, वहां पे उनको सिर्फ बर्बादी। जबकि प्रभु ने हमको पेरेंट्स दिए हैं ताकि हम पेरेंट्स, माँ बाप के द्वारा आशीष पाएं, माँ बाप के द्वारा इंकरेजमेंट मिले। प्रभु ने स्पिरिचुअल माँ बाप दिए, स्पिरिचुअल पेरेंट्स दिए हमको, पास्टर और उसकी पत्नी, ताकि हम उनके साथ सहभागिता करें,
हालेलुया। छुपा छुपी नहीं, छुपा छुपी खेले आओ। जिस घर में भी छुपा छुपी होती है वो घर इंप्रूव नहीं करता है। जिस कलीसिया में छुपा छुपी होती है उनके जीवन में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। हालेलुया। आपके अंदर क्या चल रहा है अगर आप शेयर नहीं करेंगे मां बाप के साथ अपने, तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा कि वो प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करें। और वो प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे और एक दिन बम फटेगा। कब तक छुपाएंगे? हालेलुया। कब तक छुपाएंगे बताइए? हमें इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है भाइयों बहनों कि परिवार हमारी एक सिक्योरिटी है, कलीसिया हमारी एक सिक्योरिटी है। जब हम एक दूसरे के साथ सहभागिता करते हैं शैतान डरता है। उसको मालूम है अभी ये बहन ने पास्टर को सब कुछ बताया है, अभी पास्टर इसके लिए प्रार्थना करेगा। और आपको मालूम नहीं कि कलीसिया का अगुआ जब प्रार्थना करता है बहुत कुछ होता है। ऐसा लिखा है याकूब की पत्री में कि लीडर्स की प्रार्थनाओं से बहुत कुछ होता है। हालेलुया। इसके लिए शैतान विरोध में है। कौन से विरोध में है? सहभागिता। जिन मां बाप को आज बच्चों के लिए खड़ा होना चाहिए वे बच्चों के साथ बैठ के झगड़ते हैं। हालेलुया। बच्चों के लिए खड़ा होना चाहिए, बच्चों को संभालने के लिए खड़ा होना चाहिए, बच्चों के लिए फाइट करना चाहिए, लेकिन बच्चों के साथ फाइट करते हैं। बच्चों के लिए उनको लड़ाई लड़नी चाहिए, बच्चों के लिए, लेकिन वो बच्चों के साथ ही लड़ाई करते हैं, बच्चों के साथ ही लड़ाई करते हैं। और यहीं पे परिवारों की हालेलुया। याकूब इन बातों से उठ नहीं पा रहा था। वो ऐसे बैकग्राउंड से आया था कि जहां पे उसकी मां ही उसको अगुवाई कर रही थी, बेटा तो अपने बाप को इस तरह से धोखा दे। और उसने अपने बाप को धोखा दिया। और क्योंकि मां ही ऐसी थी तो वो बेटा ऐसा ही बन गया था। उसने वचन में लिखा है कि वो मां के गर्भ से ही चीटर था। अंदर से गर्भ में ही अपने जुड़वा भाई से, ऐसा लिखा है। क्या बाइबल के अंदर कौन सी बातें लिखी है? और फिर भाई की कमजोरी का फायदा उठाया और उसको दाल खिलाकर एसाव के जन्म का अधिकार, आशीषें पहले उठा दिया, हक ले लिया उसने गलती चीटिंग से। और जिसकी वजह से उसको भागना पड़ा। भागने के बाद उसको लाबान के पास शरण मिली, और शरण ऐसे व्यक्ति के पास मिली जो चीटिंग में उसका भी बाप था। क्योंकि ऐसे लोग उधर ही फंसने वाले। जो कौवा अपने आप को सियाना समझता है वो वायर पे उल्टा टंगा रहता है। आप देखो, हालेलुया। लोगों को लगता है हमने गड़बड़ करके, घोटाला करके हम बच जाएंगे। नहीं बच जाएंगे आप जिधर भी रहेंगे ना उधर फंसेंगे। आप दुनिया के कौन से भी कोने में जाएंगे ना आप उधर फंसेंगे, क्योंकि आप गलत करके गए इधर से। और वहां पे उसको मिल गया मामा, और मामा की एक बेटी के साथ उसका हो गया प्यार। मारोट सा मारोटिन का सावधान रहता क्यों? हालेलुया। मामा की लड़कियों से हमेशा सावधान।
लाबान ने बोला हाँ हाँ मैं शादी कराऊंगा तुमको, तुम 7 साल मेरे लिए काम करो, मैं तुमको अपनी बेटी से। उसने 7 साल काम किए लाबान के लिए, शादी हुई और घूंघट पहना के उसकी शादी करा दी। जब रात को सुहागरात घूंघट खोला तो देखा वो तो राहेल है ही नहीं, ये तो लिया है। तो उसने मामा को बोला मामा ये क्या है, ये आपने क्या किया मेरे साथ, धोखा। बोले धोखा नहीं किया है, हमारे खानदान में पहले बड़ी बेटी की शादी होती है। और तो पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं मामा हूं। हालेलुया, मेरा नाम लाबान है। हालेलुया, और वो भी मैं तेरा मामा हूं। हाँ बोलता नहीं मैं तुमको राहेल से भी शादी कराऊंगा, 7 साल और काम करो, मैं तुमको दूसरी बेटी भी दूंगा। और उसने दूसरे 7 साल भी काम किए और राहेल मिली। लेकिन वचन में लिखा है कि लिया जो थी वो उसको अप्रिय थी, वो उसकी प्रिया नहीं थी, अप्रिय थी, अप्रिय, उसको पसंद नहीं थी। और प्रभु ने जब देखा कि लिया जो है वो अप्रिय है, लिया जो है वो अपने पति को पसंद नहीं, तो परमेश्वर की दया लिया के ऊपर आई और परमेश्वर ने लिया का गर्भ खोल दिया। 1 बेटा, 2 बेटा, 3 बेटा, 4 बेटा। फिर थोड़े दिन रुक गया उधर, हालेलुया। फिर दूसरे लफड़े हुए, उसकी दासियों से बच्चे पैदा हुए। उसके बाद 5वां बेटा, 6ठा बेटा, और 6 बेटों के बाद उसको हुई दीना। बोलो दीना। कितने बेटों के बाद? लेकिन हर बेटा पैदा करने के वक्त में लिया को एक ही चीज दिमाग में रहती थी कि अब मैं ये बेटा जन्म दूंगी, मेरा पति मुझसे प्यार करेगा। अब ये दूसरा बेटा मैं पैदा कर रही हूं, अब ये बेटा आएगा, मेरा पति मुझसे प्यार करेगा। अब ये तीसरा बेटा आया, अभी मेरा पति मुझसे प्यार करेगा। लेकिन याकूब 1 बेटे, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे बेटे के बाद भी उसको प्यार नहीं, दीना के बाद भी प्यार नहीं किया। और ये एक ऐसी औरत थी बेचारी लिया, जो जीवन भर अपने पति के प्यार के लिए तरसती। उल्लासनगर के अंदर, मैं बॉम्बे की नहीं बोलूंगा, उल्लासनगर के अंदर मैं ऐसी कई बहनें बताऊं हमारी, जो अपने पति के प्यार के लिए तरसती हैं और उनके पति उनको प्यार के लिए तरसाते हैं। हालेलुया, क्योंकि यीशु नहीं है ना हमारे उल्लासनगर में, प्रभु नहीं है, तो उनको ये वचन मालूम ही नहीं। उनको मालूम ही नहीं कि पति है ही अपनी पत्नी के लिए और पत्नी है ही अपने पति के लिए। हमारी कई बहनें इस शहर के अंदर अपने पति के प्यार के लिए भटकती हैं, लेकिन उनको प्यार नहीं मिलता। और न सिर्फ अपने पति के प्यार के लिए, लेकिन आप सोचिए इसके बाप लाबान ने उससे क्या प्यार किया था, चिटका दिया था उसको। एक तो पहले ही लिया खूबसूरत नहीं थी, धुंधली थी, आंखें चश्मे वाली थी, आंखें धुंधली थी। राहेल खूबसूरत थी, लेकिन यह बेचारी इतनी खूबसूरत भी नहीं थी, पिताजी को भी इतनी पसंद नहीं थी, चिटका दिया। समझ रहे, चिटका देते हैं, चिपका दिया। हालेलुया। ऐसे जैसे कैसे कई बार ट्रांसपोर्ट में गलत गुनी आ जाती है माल, फिर हम बोलते हैं अरे हमारा नहीं है, लेके जाओ उसको, लेके जाओ।
अपनी बेटी को इस तरह से उसने व्यवहार किया। तो अपने बाप के प्यार के लिए भी वो तरस रही थी, और बाप का तो नहीं मिला, लेकिन शादी के बाद उसको अपनी हर बार उसका दिल तड़पता था, दिल तड़पता था, दिल तड़पता था। ऐसी तड़प में 6 बेटे पैदा करने के बाद उसको बेटी पैदा हुई। तो आप सोचिए ये बेटी कौन से माहौल में पैदा हुई। मां तरस रही है, बाप का ध्यान ही नहीं है। मां तरस रही है, बाप का ध्यान ही नहीं, याकूब का ध्यान ही नहीं है। कितने भी बच्चे पैदा करे वो ध्यान नहीं है, प्यार नहीं है। इसका मतलब ये मत समझ लो किसी के घर में 3 बच्चे हो गए मतलब पति पत्नी आपस में बहुत प्यार करते हैं। इधर 6 बेटे हो गए लेकिन प्यार नहीं था। कितने? 6 बेटे, 7वीं बेटी भी हुई है, प्यार नहीं है, ध्यान किधर है। ऐसे माहौल में ये दीना पैदा हुई। हालेलुया, दीना, हालेलुया। जो सुरक्षा, जो प्यार दीना को मिलना चाहिए वो दीना को भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसकी मां का ही ध्यान नहीं है बेचारी का। उसकी मां ही प्यार के लिए तड़प रही है, उसके बाप का ही ध्यान अपने दूसरी पत्नी की ओर है, राहेल की ओर। तो ये दीना आज हमारे शहर के अंदर, हमारे जातियों के अंदर जो हमारी यंग जनरेशन है वो बाहर क्यों प्यार ढूंढती है मालूम है? और बचपन से 12 साल में उनके बॉयफ्रेंड्स होते हैं। क्यों? बोलो मां बाप की वजह से। बोलो बोलो मां। किसी के बच्चे खराब है ना तो किसी दूसरे के ऊपर दोष मत देना। लबाड़ तू है, बोलो। तेरी गलतियों की वजह से तेरी बेटी ऐसी है। मेरी बहन, तेरी गलतियों की वजह से तेरी बेटी ऐसी है। बड़े दुख की बात तो यह है कि बच्चे खराब हैं लेकिन मां बाप खराब होने के बाद भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो खुद ही खराब है, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं सुधरना है। तो उनके बच्चे भी, ये माहौल है आज। और बोलते हैं हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता। क्या सभ्यता है हमारी? वचन ही नहीं है तो क्या सभ्यता है? सिस्टम ही नहीं है तो क्या सभ्यता है? ऐसे नंगे कपड़ों में त्योहारों में डांस करती है। कैसी डांसें होती है, कैसे गीत होते हैं उधर, क्या चरित्र है। लेकिन बच्चों का नहीं है कसूर। क्यों? मां बाप ही कर रहे हैं। ये किटी पार्टियां किधर से बनती हैं? ये वुमेन ग्रुप कहां से बनते हैं? ये अपने पति से भटकी हुई औरतें हैं, जिनको अपने पति से प्यार नहीं मिलता है। वो अपनी सहेलियों में प्यार ढूंढती है, वो उनके साथ घूमने के लिए जाती है, क्योंकि उनका पति उनको रिजेक्ट कर चुका है। क्योंकि उनको अगर अपने पति से सब कुछ मिला होता तो उनको ये सब लड़कियां, इतनी सहेलियां ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी। मेरी पत्नी को क्यों नहीं है सहेली एक भी? क्योंकि वो मेरे से खुश है। मेरे पास एक भी दोस्त क्यों नहीं है? क्योंकि मैं कविता से ही खुश है। आज लोग, हमारे भाइयों के कई दोस्त क्यों हैं? चरित्र में गड़बड़ है उनके। उनको दोस्तों के साथ अच्छा लगता है, अपनी पत्नी के साथ अच्छा नहीं लगता है। वो दोस्तों के साथ 4-4 घंटे बिताएंगे, घर में लेट जाएंगे और फिर अपनी पत्नी को क्या बोलेंगे मालूम है? कमाए नहीं डा तो कमरा तो करोड़े तो कमाए हम हुआ। तू करोड़ देखारते ना समझ में अच्छे तो भाई, हाँ तू धंधो करें तो तुम कुछ बताओ, पैसे तो समझ में आया। रात 11 बजे तक 12 बजे तक तुम धंधा कर रहे हो, लाते हो वही। ये माहौल खराब है, ये परिवार खराब हो गए हैं। शैतान को मालूम है देश को बर्बाद करना है तो उसके पहले परिवार को बर्बाद करो।
परिवार को बर्बाद करना है तो उसके पहले जो परिवार का बड़ा है उसको दारूड़ा बनाओ, परिवार को जो बड़ा है उसको गालीखोर बनाओ, गाली बकने वाला बनाओ, उसको आधा पागल बनाओ, उसको ऐसा बनाओ घर के मर्द को कि वो घर में ध्यान ही नहीं दे, मेरा क्या काम है, कुछ भी करा जाके। ये लबाड़ लोग हैं, मैं आपको बताऊं, ये जो अपने परिवार के ऊपर ध्यान नहीं देते लबाड़ लोग हैं, थर्ड क्लास लोग जिसको बोलेंगे। हमारा समाज ऐसे लोगों की वजह से खराब है। ये डीना कैसे पैदा हुई? ये डीना एक ऐसे बाप में से पैदा हुई जो अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता है। ये डीना एक ऐसी मां से पैदा हुई जो मां प्यार के लिए तरसती थी। ऐसे माहौल में डीनाएं पैदा होती हैं। तो अगर ऐसी डीना सहेलियों को ढूंढने के लिए जाती है तो कोई, क्योंकि उसको न मां से प्यार मिला है न बाप से प्यार मिला है। ये जो जवान बेटियां डीजे में जाके नाचती हैं, ये किसकी उपज है? ये बिगड़े हुए मां बाप की उपज है। ये डीजे में जो दारू पी के नाचते हैं, ये वही मां बाप के में से निकली हैं जिन मां बाप को खुद को ही डीजे पसंद है। जेड़ा कांगत तेड़ा बच्चा, ईगल में से ईगल निकलेंगे, हंस में से हंस निकलेगा, लेकिन कौवे में से कौवे निकलेंगे। बिल्लन मां बिल्लाई निकरंदा, कुआन मां कुआ निकरंदा। आप भले हंसो, लेकिन इस बात को कोई भी कट नहीं कर सकता। हालेलुया। हमारा समाज बिगड़ गया है, घर के बड़े बिगड़ गए। याकूब बिगड़ा हुआ था। याकूब एक अच्छा लीडर नहीं था। हालेलुया। लव मैरिज करने को चला था, बेलगाम घोड़ा। हालेलुया। एक पत्नी से ज्यादा प्यार, दूसरी पत्नी से कुछ भी नहीं। ये कहां का सिस्टम है भाई? एक यूसुफ से ज्यादा प्यार, दूसरे उसके भाइयों से, तो वो तो जलेंगे ना। हालेलुया। अभी मैं पूरा दिन अगर शबनम 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 पूरा दिन बैठ के और सनी का नाम ही नहीं लेता हूं, तो सनी का दिमाग तो थोड़ा बहुत तो घूमेगा ना। ये क्या है भाई? मैं इतनी मदद कर रहा हूं पापा की, मैं इतना सब सपोर्ट कर रहा हूं और मेरा नाम ही नहीं ले रहा। ये एक अच्छे लीडर की साइन नहीं है, ये चिन्ह अच्छा नहीं है। याकूब एक सही लीडर नहीं था, सही घर का संभालने वाला नहीं था। उसको बैलेंस्ड प्यार करना चाहिए, बैलेंस। ये बेटों से भी प्यार, से भी प्यार। हाँ, उसको अंदर यूसुफ बहुत पसंद है यूसुफ के लिए, तो वो तुम अंदर रखो। उसको घड़ी घड़ी तुम कोट लेके दे रहे हो, तुम अपने दूसरे बेटों को जला रहे हो बैठ के। तो अगर इनके बेटों ने गलत काम किया तो उसमें भी याकूब का हाथ है। याकूब ने उनको उकसाया है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? आज के मां बाप को सुधरना है। मैं डायरेक्टली आपको बोल रहा हूं, यहां पे जो मां बाप बैठे उनको सुधरने की जरूरत है, इंक्लूडिंग मी एंड कविता। और हम अगर नहीं सुधरेंगे, हमारे बच्चे कभी नहीं सुधरेंगे। मैं आपको बताऊं, अगर हम सुधरेंगे तो चांस है, आज नहीं तो कल हमारे बच्चे सही होंगे ही होंगे। याकूब अच्छा लीडर नहीं था, सही काम नहीं किए। अभी अपने दोनों बेटों को बोल रहा है, ये दोनों तो भाई हैं, इनकी तलवारें खून से रंगी हैं, इनको ये नहीं, इनको वो नहीं। और तू याकूब, ये दीना उसकी बेटी है, बाहर निकली सहेलियों के साथ। फैमिली का जो बाउंड्री होना चाहिए
काहे का बाउंड्री? क्योंकि बाप का भी ध्यान नहीं है, मां का भी ध्यान नहीं है। और वचन में लिखा है अगर तुम एंशिएंट पुरानी बाउंड्री को तुम दीवार को क्रॉस करोगे, सांप डसेगा। और सांप ने डस लिया। वो शेकेम नगर में गई, वहां पे लड़कियों से मिलने के लिए गई, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं किटी पार्टी। बराबर किटी पार्टी में गई और फंस गई। हालेलुया। उसका भी नाम ही शेकेम था, शेकेम। शेकेम ने उसको गिरफ्त में लिया, किडनैप किया। इन दूसरी ट्रांसलेशंस में लिखा है किडनैप किया, जबरदस्ती किया, भ्रष्ट किया, अपमानित किया, बलात्कार किया। क्योंकि उसको मालूम होना चाहिए मैं दूसरे देश में जा रही है, दूसरे देश में आई हुई है, और यहां के लड़के कैसे हैं कैसे नहीं, उसको सुरक्षा में जाना चाहिए था। अगर उसको जाना है तो भाइयों की सुरक्षा में, या पिताजी के साथ, या मां बाप के साथ, लेकिन वो उसके साथ नहीं गई, अकेली। और बदमाश लोग तो सब जगह पे हैं, और उन्होंने देखा अरे ये तो फॉरेनर दिखती है। देखो उल्लासनगर की लड़कियां आपको समझ में आ रही है तो उल्लासनगर की है, लेकिन अगर इधर अमेरिकन लड़की आ जाए तो आपको मालूम पड़ेगा ना, अरे ये तो या तो चाइना की आ जाए तो अब वो नहीं तो फॉरेनर है, उसका नाक कैसा है लो। और बदमाश लोग तो घूमते हैं गोल मैदान पे, नेहरू चौक पे, सीरू चौक पे, मोटरसाइकिल पे, एक्टिवा पे, कार में, वो छत खुली हुई, कांच नीचे, घूमते हैं बैठ के, शिकारी घूमते हैं। फंस गई, निकल नहीं पाई, डिप्रेस हो गई, इज्जत चली गई। अब ऐसे माहौल में उनके भाइयों को जब मालूम पड़ा कि हमारी बहन को किसी ने, तो उन्होंने चालाकी की। उन्होंने चालाकी करके बोला हम पहले बात नहीं करेंगे। लेकिन जब वो लड़का शेकेम अपने बाप को लेके आया कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, मुझे माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई है, अभी आप जो बोलेंगे हम लोग करेंगे, तब उन्होंने चालबाजी से, अभी सब बात करना चाहिए याकूब को, लेकिन याकूब बात नहीं कर रहा है उधर, याकूब चुप बैठा है। अरे याकूब तू बात करना, बड़ा घर का तू है ना, डरपोक, तू क्यों भागता है घर से? घर में क्यों नहीं बैठता है तू? जिम्मेदारी से भागता क्यों है तू? अपनी घर की जिम्मेदारी को पकड़। आज उन परिवारों को आशीष कहां से मिलेगी जिन परिवारों का जो बड़ा है वो घर की जिम्मेदारियों से भागता है? ऐसे परिवार कहां से आशीषित होंगे बताइए? होंगे? बताइए क्या होंगे? घर में जाओ तो मर्द है ही नहीं, या घर में जाओ तो मर्द कुंडा में बैठुआ। कौन है देखो दरवाजे पे? पहले को कोरियर वाला है। डार्लिंग देखो तो कौन है कोरियर वाला? अरे तू वञ नहीं कोरियर के वठेस ना तू बाहर। तू वञ दरवाजे, आप जाओ ना, मर्द भी है ना उते वनी करे, ज़ाल छो वनी? जिम्मेदारी से भागने वाले। अरे हमारा समाज बर्बाद क्यों है? ऐसे लोगों की वजह से जो जिम्मेदारी नहीं लेते। और ऐसे लोग दोष लगाने में एकदम होशियार, दूसरों की ओर उंगली करने में तू ही है, तू है, तू कह रहा। याकूब आप बोल रहे वो ये तो भाई हैं, इनकी तलवारें खून से रंगी हैं, इन्होंने मेरे बेटे को मार डाला, इन्होंने ये, और तूने क्या किया याकूब?
हालेलुया। जो लोग सुधरते नहीं है ना, तो उनके बच्चे उनको आईना दिखाने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। कई लोगों को अभी जवाब नहीं मिलेगा उनका, बच्चों को बड़ा होने दो उनके, तब उनको जवाब मिलेगा। अभी आपको जो मजा करना है ना करो, पिताजी हो, माताजी हो, जो मजा करना है करो, बच्चों को बड़ा होने दो खाली। फिर आप देखो कैसे नाचते हो। फिर आप, अभी आपकी ताकत है, अभी आपके बच्चे आपको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन समय बदलने वाला है। प्रभु ने पतरस से कहा, पतरस तूने बहुत मनमानी की है, लेकिन एक वक्त आएगा। कविता आके बताएगी क्या बोला पतरस को। हाँ, तेरी मैं कमर कसूंगा पतरस, तू अभी जवानी में बहुत मनमानी किया है, तू दारू बहुत पिया है, तू दोस्तों के साथ बहुत घुमा है, तो खेत तुझे पुत्र खां कुटाई दूं। हालेलुया। तेरे को तेरा बेटा भांतेगा। तू बड़ा, तेरी अभी हड्डियों में तेरी ताकत है ना, थोड़ी हड्डियों को बुढ़ी तो होने दे तेरे, फिर तेरा दारू निकालेगा तेरा बेटा। तेरी बेटी तेरे को सिखाएगी क्या जीवन होता है। क्या कविता, हमने अपने जवानी में गलतियां नहीं की, लेकिन जब प्रभु का वचन आया तो क्या किया? तौबाएं की है। आमीन। तौबाएं की, तभी तो बच्चे सुधरे। सचमुच मैं वेदी पे झूठ नहीं बोलूँगी कि अगर मैं और दास तौबाएं नहीं करते थे तो हमारे बच्चे आज दुनिया में इतने खराब हो गए होते, इतने खराब। मैं इसके लिए जब भी मैं घर में रहती हूँ ना, तो एक बात के लिए तो रोज़ धन्यवाद करती हूँ, प्रभु धन्यवाद आपने हमें चुन लिया, धन्यवाद आपने हमें सुमत दी, तौबाएं करने की ताकत दी। नहीं तो आज हम जो दुनिया के बच्चों की हालत देख रहे, बहुत ही डेंजर है। आज आपको लगता होगा कि मेरे बच्चे फैशन में हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं, ऐसा तो होता रहेगा। नहीं, वो खराब हो रहे, उनका जीवन आधा हो रहा है, वो नर्क के लिए तैयार हो रहे। आँखों को खोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये बात पहले समझते थे तो हम इतना भुगतते नहीं थे। पर जिस दिन प्रभु यीशु आया और प्रभु के दास ने और मैंने तौबाएं किए, अपना बिछौना गीला किया, अपना तकिया मैंने गीला कर दिया कि प्रभु मैंने अपनी जवानी में ये पाप किया है, मैंने अपने बचपन में ये गंदगी की है, मुझे माफ़ कर, मेरे बच्चों को बचा ले। अगर हम तौबाएं नहीं करते थे, मैं आपको बताती हूँ, आज भी एक बात के लिए मैं ना, जब वचन चल रहा है, वचन डायरेक्टली मुझसे बात कर रहा है कि अभी भी मेरे अंदर क्या बात है वो छोड़नी पड़ेगी। और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे ताकत दे, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, ताकि मेरे बच्चों पर वो लांछन ना आए, हमारे बच्चे न भुगते। क्योंकि एक बात तो पक्की है, पाप का वेतन मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। एक एक वचन एक एक कड़ी से जुड़ा हुआ है। अगर आज आपको प्रभु याद दिला रहा है कि आप कहाँ पे फिसले हैं, जवानी के पाप चालू है, याद रखें हमारे बच्चों पर आएंगे, और जब बच्चों पर आते हैं हम सह न पाएंगे। प्रभु हमें अनुग्रह दे, जल्दी से तौबाएं करें और उनमें से निकल आए, क्योंकि प्रभु के दास ने उस दिन भी कहा हमारे पास सेकंड चांस है। इसी शिमोन और लेवी के पास सेकंड चांस आया, वो समझ गए कि हमें पापों से मन फिराना है। प्रभु आशीष करे। प्रभु ने पतरस से कहा, अभी तेरे को उसका सिपाही का कान काटना था, काट दिया तूने।
तेरे को हॉट टेम्पर होना है, उठते बैठते गुस्सा करना है, करो, लेकिन एक दिन आएगा मैं तेरी कमर को कसूंगा और जो तू जहाँ पे नहीं जाना चाहता मैं वहाँ पे तेरे को लेके चलूंगा। हालेलुया। तेरी एक एक चीज का मैं तेरे को बराबर करूंगा। और हमने अपने माता पिता को, दादा दादी को देखा होगा कि उनका अंत इतना भयंकर क्यों हुआ। छोए दो लोड़ियों, हमारे जो बड़े थे वो इतना भुगत भुगत के क्यों गए? क्योंकि उनके मन में पश्चाताप नहीं था, उनके मन में यह बात नहीं थी कि मैंने जो किया है मुझे मुड़ना पड़ेगा। वचन नहीं था, वचन नहीं था। वचन आया भी तो उन्होंने माना नहीं। परंतु आज हमारे पास वचन आया है, हम वचन के आगे अपने आप को झुका दें कि प्रभु आपने बात की है कि मुझे यह दुनिया की गंदगी में नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने बच्चों को भी रोकूंगी, भले इसके लिए मुझे कौन सी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगी। प्रभु हमें अनुग्रह दे। सेकंड चांस चालू है हमारा, और इस सेकंड चांस को हम जाने न देंगे। आमीन। मेरा बेटा 32 साल का है और मेरी बेटी 34 साल की है, हजारों किलोमीटर दूर रहती है। आज तक मैं उनके ऊपर मेहनत कर रहा हूँ कि शैतान पूरी कोशिश करता है कि इनको दुनिया में खींचे, इनके अंदर वो बुराई आए, लेकिन आज तक अभी भी इस क्षण में भी मैं अपने बच्चों के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, और जो खास करके प्रार्थना हम पति पत्नी एक मन होकर मांग रहे हैं उसका जवाब हमें आएगा ही आएगा। आज तक उसने मेरे बच्चों को संभाला है, मेरे बच्चे आगे भी न सिर्फ संभलेंगे, बहुत उन्नति करेंगे। खाली संभलेंगे नहीं, बहुत उन्नति करेंगे। थैंक यू। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि काश याकूब की आंखें खुली हुई होती। उसको तो अपने बच्चों के बारे में मालूम था सब, उसने अपनी विनती की होती पर बच्चों के लिए। हालेलुया। कई बार हम लोगों के बारे में जानते नहीं हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। मेरी कई बेटियां जो कुंवारी हैं, लड़का ढूंढती होंगी, उनके माँ बाप क्या देखेंगी? थोड़ा बहुत बाहर से देखेंगी, दिखता अच्छा है, पैसा है, करो। लेकिन उनको मालूम नहीं कि जो उनको मालूम है उतना काफी नहीं। कई बातें उनको उनके लिए उनके बारे में मालूम नहीं है, और कई चीजें जो आने वाले समय में वो बदलेगा वो भी उसको नहीं मालूम है। आपको मालूम है जब एक लड़की लड़के से शादी करती है तो 3 आदमियों से शादी करती है। कविता ने जब मुझसे शादी की तो 3 सोनी से शादी की उसने, 3। एक सोनी जो बाहर से इनको दिख रहा था, इसके माँ को अच्छा है, पैसे वाला है, खाली पतला है थोड़ा, हालेलुया, पतला है, करो करो, ये एक सोनी उसको दिख रहा था। लेकिन उसको मालूम नहीं था एक दूसरा भी सोनी था अंदर, जो बहुत ही खराब चरित्र का, अंदर से एकदम गया गुजरा। वो उसको मालूम नहीं था, लेकिन उसकी शादी उस सोनी से भी हुई थी। लेकिन उसको एक और चीज नहीं मालूम थी कि ये सोनी आगे चल के पास्टर बनने वाला है, आगे चल के बदलने वाला है, आगे चल के क्या बनने वाला है। 3। तो जब कभी मेरी कुंवारी बेटियां जो हैं वो शादी करेंगी तो आप कितने लोगों से शादी करेंगी आप? एक जो दिखाई दे रहा है, एक जो दिखाई नहीं दे रहा है, और एक जो दिखाई देगा आगे चल के। हालेलुया। दीना बेचारी भ्रष्ट हो गई, उसके भाइयों ने उन लोगों से बदला लिया, और जब वो बदला ले रहे थे तब याकूब आप क्या कर रहे थे?
जब यूसुफ को वो उन्होंने कोट लेके आए आपके पास कि जानवर ने खा लिया है, ये देखो खून, जानवर उठा के लेके गए, तो याकूब आप यूसुफ की बॉडी को खोजने के लिए तो जाते थे। भाई कौन से जानवर किधर थे बताओ मेरे को, मैं ओरिया में, चलो सब लोग हम ढूंढेंगे, कम से कम उसका क्रियाक्रम तो करें अपने बेटे के बॉडी का। नहीं गया, बस बेटों ने बोला और रोना चालू किया, काम खत्म हो गया। क्या ये बाप है? ये बाप है? ये चरित्र दर्शाता है भाइयों कि जैसा याकूब था हमें वैसा नहीं बनना है, जैसे लिया ने किया वैसा हमको। हमें बाइबल के सिद्धांतों को अपने जीवन में लेना है। हालेलुया। श्राप मिल गया किसको? शिमोन को, और शिमोन और लेवी को नहीं मिला श्राप, शिमोन और लेवी के व्यवहार को श्राप मिला। शिमोन और लेवी के आचरण को श्राप मिला। आपको मालूम है हम में से कई लोग श्रापित क्यों हैं? हमारे आचरण की वजह से, हमारे आचरण, हमारे व्यवहार की वजह से हम श्रापित हैं। लेकिन जिस दिन लेवी ने और शिमोन ने फैसला किया मुझे अपने व्यवहार को बदलना है, और जैसे ही उन्होंने वो डिसाइड किया, श्राप चला गया, आशीष आ गई। हमारे लिए अभी भी मौका है। मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा आपको कि लेवी और शिमोन के लिए परमेश्वर का कितना बड़ा प्लान था, हमारे लिए और आपके लिए परमेश्वर का कितना प्लान बड़ा है, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। लेकिन एक चीज बोलूंगा जरूर जो पक्का है, वो है अगर आप आज प्रभु के घर में बैठे हैं तो समझ के चलना आप प्रभु के चुने हुए व्यक्ति हैं। आप कौन से भी बैकग्राउंड से क्यों नहीं आए, कौन सी भी भाषा बोलने वाले क्यों नहीं है, कैसे भी चरित्र के क्यों नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं आप जो यहां पे आए हैं आप प्रभु के चुने हुए व्यक्ति, और आपके लिए भविष्य में आशीषों की गुंजाइश है। बोलो है। हालेलुया। हम प्रभु के दास हैं लेकिन दारूड़े बन गए थे। जब आप इस तरह से सोचेंगे ना तो आपके लिए शराब में से निकलने का रास्ता, मैं तो ब्रदर प्रभु का दास हूं लेकिन मैं शराब में चला गया था, मैं शराब में चला गया हूं, तो आपके लिए मार्ग है निकलने का। लेकिन अगर आप सोचिए मैं तो दारूड़िया ही हूं, इसके लिए दारू पी रहा हूं, तो आपके लिए कोई भी मार्ग नहीं। लेकिन मैं आपको आपकी आइडेंटिटी बताना चाहता हूं। जैसे प्रभु ने याकूब को उसकी पहचान बताई, याकूब तू याकूब नहीं है, तू इज़राइल है, तू इज़राइल है, तू इज़राइल है। आप लोग कौन है यहां पे? आप प्रभु के दास हैं, आप प्रभु की दासियां हैं। आपके लिए चांस है, आपके लिए चांस है। अभी अपने व्यवहार को बदलो प्रभु के लिए। आज अपने आप को बोलो मैं अपने बुरे मार्ग से मुड़ता हूं, अभी मैं अपने गलत व्यवहार से निकलता हूं, मैं अभी बाहर, मैं अभी सही मार्ग पर आने के लिए तैयार हूं, मैं प्रभु के पास आने के लिए तैयार हूं। और जैसे ही आप इस तरह का व्यवहार करना शुरू करेंगे श्राप निकल जाएगा, आशीषों का दौर शुरू हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन।